सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड शिवा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के बारे में, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एरर्स के बारे में बात कर ली थी कि एरर्स क्या होते हैं, क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो आज बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन को। तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन के बारे में जानते हैं कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए पेडी चेकसम, फास्टॉक टाइम्स एंड हार्टबीट मैकेनिज्म्स, इन चार कंसेप्ट्स का यूज़ किया जाता है एरर डिटेक्शन डिटेक्ट करने के लिए। ओके, देन बात करते हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में। सो एरर डिटेक्शन टेक्निक होती क्या है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो एरर डिटेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम की गलत इंटरनल स्टेट या रॉन्ग आउटपुट को आइडेंटिफाई करता है। क्या मतलब है? एरर डिटेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम गलत इंटरनल स्टेट या रॉन्ग डाटा को आइडेंटिफाई करता है इससे पहले कि वो फेलियर बन जाए। यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी रॉन्ग इंटरनल स्टेट्स बनी हुई हैं उनको डिटेक्ट करने का काम, या फिर जो रॉन्ग आउटपुट है उनको डिटेक्ट करने का काम जो होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको एरर डिटेक्शन कहा जाता है। इससे पहले कि वो जो एरर है वो फेलियर बन जाए, ये काम उससे पहले किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं गोल के बारे में कि एरर डिटेक्शन का गोल क्या है बेसिकली। तो उसका गोल है एरर डिटेक्ट करो, रिकवर करो, फेलियर अवॉइड करो। जाहिर सी बात है, अगर एरर डिटेक्ट करेंगे, उसे रिकवर कर लेंगे तो फेलियर नहीं होगा, फेलियर अवॉइड हो जाएगा। देन बात करते हैं पोजीशन इन एफटीसी फ्लो की। ठीक है, पोजीशन क्या है फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के फ्लो डायग्राम के अंदर। तो फॉल्ट एरर, अगर एरर आता है तो उसको डिटेक्ट करो, रिकवर करो, करेक्ट सर्विस दो। अदरवाइज क्या होगा कि एरर, फॉल्ट एरर के बाद यहाँ पे सीधा फेलियर जंप कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी तो यहाँ सीधा फेलियर आएगा। अगर फेलियर अवॉइड करना है तो आप डिटेक्शन रिकवरी के थ्रू करेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई एरर डिटेक्शन इज नीडेड। एरर डिटेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहला पॉइंट है सिस्टम रिलायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, इस वजह सिस्टम को रिलायबल, अच्छे से अच्छे रिलायबल बनाने के लिए। देन दूसरा है फेलियर अवॉइड करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। देन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए, यानी कि जिन सिस्टम्स के लिए उन सिस्टम्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है या उनकी ज़रूरत है जो सेफ्टी क्रिटिकल है, यानी कि जिनके लिए सेफ्टी मस्ट है। जस्ट लाइक अपना जो एयरक्राफ्ट, ये जो अपना एयरलाइंस का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो, ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, यानी डेटा को सेव एंड सिक्योर रखने के लिए। देन कुछ बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर डिटेक्शन टेक्निक की। एरर डिटेक्शन टेक्निक की क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला इन्फॉर्मेशन रिडंडेंसी, दूसरा टाइम रिडंडेंसी, तीसरा स्ट्रक्चरल रिडंडेंसी और हार्डवेयर रिडंडेंसी, फोर्थ वन इज सॉफ्टवेयर बेस्ड डिटेक्शन। ओके, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करता हूँ कि रिडंडेंसी, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि रिडंडेंसी का मतलब होता है कि सेम टाइप का दूसरा एलिमेंट यूज़ करना अपने सिस्टम के अंदर हार्डवेयरली या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर बाय कोड। ठीक है, यानी कि एक ही ब्लॉक ऑफ कोड दोबारा से यूज़ करना या फिर कुछ कंपैरिजंस करके मास्क कर देना आउटपुट्स को मल्टीपल पैरेलली प्रोग्राम्स को रन करके। एंड इसी बारे में हम जानने वाले आगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी टेक्निक। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके एरर डिटेक्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि कोई भी आपने जो भी सिस्टम है आपके पास, उसके अंदर जो भी डाटा है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके, जस्ट लाइक सीआरसी करता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, कुछ नई वैल्यूज को ऐड ऑन करके एंड देन उसके बाद उसको एरर डिटेक्ट करता है। ठीक है, देन वही काम है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके एरर डिटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला कंसेप्ट है इसका पैरिटी चेक। इसका कंसेप्ट क्या कहता है पैरिटी चेक का, कि एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड होती है। जो मैंने अभी बात की सीआरसी की, वो सेम पैरिटी चेक ही है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, जो उसके अंदर एक पैरिटी बिट ही ऐड होती है। और सेम कंसेप्ट इसका भी है, एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड होते हैं। एंड इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, ये दो कंसेप्ट आते हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। फॉर एग्जांपल डेटा अगर ये है 10101110, तो इवन पैरिटी होगी अगर ऐड हम 1 करेंगे टू मेक नंबर वंस ऑफ वंस इवन, यानी कि इनको अगर हम इवन बना दें, जो नंबर ऑफ वंस है, जैसे कि अभी तो 4 है ही है, अगर ये 5 हो गया तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 6 कर देंगे तो ये इवन पैरिटी हो जाएगा। ये सिंपल है बट मल्टीपल बिट एरर्स डिटेक्ट नहीं कर पाता, ये इसका एक फॉल्ट है। ओके, फॉल्ट नहीं, मतलब इसका एक कौन सा है, यानी कि इसका मान के चलिए कमी है इसकी। ठीक है, फ़ायदेमंद ये है कि सिंपल सा आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है। देन बात करते हैं चेकसम की। चेकसम का कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि डेटा को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। जो कंप्लीट हमारा डेटा है एक सामान के लिए सिंगल पेज है, तो उसको ब्लॉक में डिवाइड करने का मतलब है ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर दो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें चेकसम की, तो सम कैलकुलेट करके ट्रांसमिट करता है, यानी कि जो भी सम है उसको कैलकुलेट करके ट्रांसमिट कर देगा, यानी कि आगे सेंड कर देगा। इसका यूज़ किया जाता है टीसीपी आईपी, यानी कि टीसीपी आईपी
जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, उसके अंदर यूज़ किया जाता है, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये फास्ट है बट कॉम्प्लेक्स एरर मिस हो सकता है, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स एरर है वो मिस हो सकते हैं इससे, बट ये फास्ट है। वो वाला हमारा सिंपल है बट मल्टीप्लाई रिलेट नहीं कर पाता। ये वाला हमारा फास्ट है बट कॉम्प्लेक्स एरर मिस हो सकते हैं। देन बात करें साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की, तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, पॉलिनोमियल डिवीजन, यानी कि एक से ज़्यादा डिवीजन एंड रिमाइंडर अपेंड किया जाता है। जो भी रिमाइंडर आता है वो अपेंड कर दिया जाता है, यानी कि साथ में जोड़ दिया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है नेटवर्क के अंदर, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, यानी कि जो हमारे पहले दूसरे सुपर फास्ट थे, कॉम्प्लेक्स थे, एंड कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं कर पाते थे, मल्टीपल बिट एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, बट हमारा जो ये वाला है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मल्टीपल बिट एरर डिटेक्ट करता है। ओके, और वजह से स्ट्रॉन्ग भी है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम रिडंडेंसी चेक की, आई मीन सॉरी टाइम रिडंडेंसी टेक्निक की। तो टाइम रिडंडेंसी टेक्निक जो पहला कंसेप्ट है वो कहता है री एग्जीक्यूशन। सिंपल सी बात है, री एग्जीक्यूशन, यानी कि जो भी आपका ऑपरेशन है उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करो। कंसेप्ट क्या कहता है, सेम ऑपरेशन दोबारा रन करो। ठीक है, सेम ऑपरेशन दोबारा रन करो, एज सिंपल एज दैट। रिजल्ट कंपेयर करो एंड देन आउटपुट दो। फॉर एग्जांपल स्पेस सिस्टम्स री एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी स्पेस सिस्टम जो है वो इंस्ट्रक्शंस को री एग्जीक्यूट करते हैं फॉर द करेक्ट आउटपुट। ओके, इसका जो यूज़ है वो ट्रांजिएंट फॉल्ट डिटेक्ट करता है, मतलब ट्रांजिएंट फॉल्ट डिटेक्ट करने में होता है। ट्रांजिएंट फॉल्ट वो होते हैं जो अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं, यूजर्स को पता नहीं चलता है, दिखता ही नहीं है, और ये टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, जो थर्ड कैटेगरी की, जो कि स्ट्रक्चरल और हार्डवेयर रिडंडेंसी टेक्निक है। तो इसके अंदर होता क्या है, डुप्लीकेशन विद कंपैरिजन, यानी कि सेम टास्क दो प्रोसेसर रन करते हैं, आउटपुट कंपेयर होता है एंड एरर मिसमैच होता है। अगर एरर आएगा तो ऐसी बात है आउटपुट मिसमैच होंगे, तभी एरर आया। अगर आउटपुट मिसमैच होते तो होगा क्या कि हम जो भी वोटिंग कराएंगे, जो भी जिसका भी मतलब वोटिंग में जो जीतेगा वो हम मास्क कर देंगे, मतलब जो आउटपुट आएगा उसको हम मास्क करके और दिखा देंगे। सेम मतलब इस क्या का प्रोसेस सेकंड पार्ट में है, ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी, TMR भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसमें के अंदर 3 प्रोसेसर यूज़ होते हैं, मेजॉरिटी वोटिंग होती है। फॉर एग्जांपल P1 एक प्रोसेस है जिसका आउटपुट करेक्ट है, बट P2 का आउटपुट रॉन्ग, P3 का आउटपुट रॉन्ग करेक्ट है। तो जब मेजॉरिटी का जो वोट आएगा आउटपुट में वो करेक्ट आएगा, तो हम जो आउटपुट देंगे वो भी करेक्ट ही देंगे। फॉर एरर डिटेक्ट प्लस मास्क, ठीक है, एरर डिटेक्ट प्लस मास्किंग इसके अंदर यूज़ होती है हमारी ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी के अंदर। ये एक एक्सपेंसिव है, ठीक है, बट इसीलिए इसका यूज़ कम होता है हार्डवेयर रिडंडेंसी के अंदर। डुप्लीकेशन विद कंपैरिजन, सेम टास्क दो प्रोसेसर रन करते हैं बट आउटपुट कंपेयर होता है, ठीक है, एरर्स आए तो मिसमैच होंगे आउटपुट्स, एज सिंपल एज दैट। देन सॉफ्टवेयर बेस्ड एरर डिटेक्शन की अगर बात करें तो पहला आता है एसर्शन, यानी कि डेटा को ऐड ऑन करना। कंडीशंस चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि कंडीशन चेक होती हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल एसर्ट एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एसर्ट करो और फिर कंडीशन है कि एक्स बड़ा है 0 से। तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एरर डिटेक्शन टेक्निक का एक कंसेप्ट है। देन बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की, जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, रन टाइम एरर डिटेक्ट करता है, रन टाइम पे जो भी एरर्स आते हैं उनको डिटेक्ट करने का हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है। फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय 0 अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इन्फिनिट लूप में जाता है, बट उसको भी हम एक्सेप्शन बना के हैंडल कर सकते हैं कि भाई इसका आउटपुट आप 0 दिखाओ, कुछ मत दिखाओ, ठीक है। अब वॉचडॉग टाइमर की अगर हम बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर, तो इसका कंसेप्ट है वो क्या कहता है, टाइमर मॉनिटर करता है सिस्टम, हमारा सिस्टम और टाइमर मॉनिटर करता है, ठीक है। रिस्पांस ना मिले तो एरर डिटेक्ट हो जाता है, अगर रिस्पांस ना मिले सिस्टम से तो एरर डिटेक्शन कंप्लीट हो जाती है। यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। एंड अगर कुछ कंपैरिजन टेबल की बात करें, चाहे एग्जाम फ्रेंडली अगर आप बनाते हैं, इनको लिखते हैं पॉइंट्स को, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो टेक्निक्स है हमारे यहाँ पे, यूज्ड के कहाँ होते हैं, कॉस्ट क्या है और डिटेक्शन पावर कैसी है इनकी। अब इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पैरिटी टेक्निक जो है वो सिंपल डाटा के लिए यूज़ की जाती है, कॉस्ट उसका लो है, डिटेक्शन पावर भी लो है। टेक्निक अगर हम बात करें चेकसम की, चेकसम जो है वो यूज़ किया जाता है नेटवर्क्स के लिए, कॉस्ट मीडियम है एंड डिटेक्शन पावर भी मीडियम है। CRC की अगर बात करें साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आई मीन स्टोरेज और नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। मीडियम इसकी कॉस्ट है एंड हाई इसका डिटेक्शन पावर है। TMR की अगर बात की जाए, ये जो ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी हमने पढ़ा वो, अगर उसकी बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए, कॉस्ट इसकी हाई है, डिटेक्शन पावर इसकी वेरी हाई है। वॉचडॉग टाइमर की अगर बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है रियल टाइम के अंदर,
ठीक है, वॉचडॉग टाइमर का रियल टाइम के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट इसकी लो है, डिटेक्शन पावर हाई है। इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो एरर डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए इनकरेक्ट स्टेट्स को सिस्टम की, ओके, इससे पहले कि वो फेलियर बन जाए। कॉमन टेक्निक्स जो इंक्लूड करती हैं, जो कॉमन टेक्निक्स हैं हमारे पास, वो हैं पेरिटी चेक, चेकसम, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, टाइम रिडंडेंसी, हार्डवेयर रिडंडेंसी, सच एज हार्डवेयर रिडंडेंसी कौन 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 से, जैसे कि TMR, ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी, एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक्स लाइक वॉचडॉग टाइमर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये जो कुछ टेक्निक्स है जो इंप्रूव कर दे सिस्टम की रिलायबिलिटी को एंड सेफ्टी को। कुछ अगर बेसिक कोई रिविजन पॉइंट्स की अगर बात करें तो एरर डिटेक्शन नॉट इक्वल्स टू एरर करेक्शन। इनके एरर डिटेक्शन जो है वो एरर करेक्शन नहीं होता, वो रिकवरी अलग है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन का फेस है कि जहाँ पे आपने एरर्स को डिटेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। इन्फॉर्मेशन रिडंडेंसी मोस्ट कॉमन है, इन्फॉर्मेशन रिडंडेंसी को हम मोस्टली यूज़ किया हैं, ठीक है, कॉमन है। वॉचडॉग टाइमर एक इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो हमारे एग्जाम फ्रेंडली है, ठीक है, एग्जाम फेवरेट है, एग्जाम्स में आता ही आता है। CRC की अगर बात करें तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा लेवल डिटेक्शन है, यानी डेटा के अंदर कोई भी आपको एरर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा CRC ही होता है। सो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारे टॉपिक्स क्लियर रहे होंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एरर मास्किंग की, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड हाँ, अपने दोस्तों को भी भेज देना यार, सपोर्ट की ज़रूरत है यार, सपोर्ट कर देना प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं कल।